Hello everyone, welcome to my channel. This is Nidhi, your English teacher. Our today's topic is Future Perfect Continuous Tense. आज हम Future Perfect Continuous Tense को पढ़ेंगे. तो ये टेंस क्या होता है? Future Perfect Continuous Tense indicates an action that will continue up until a point in the future. इस टेंस में क्या होता है, कोई भी काम होगा वो फ्यूचर में होगा और कोई निश्चित समय से हो रहा होगा. जैसे हम कल 10 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, तो कल पढ़ेंगे, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है. और 10 बजे से पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे टाइम बता रहा है. तो ऐसे ही इस टेंस में हम एक पर्टिकुलर टाइम बताएंगे और सिंस फॉर का यूज़ लेंगे. अब हम इसकी पहचान देखेंगे. इसकी पहचान में हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है. और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन. अब इसके कुछ पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है. पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज़ लेंगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का यूज़ लेंगे और लास्ट में टाइम लिख देंगे. सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कोई निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब किसी अवधि के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 10 years व्हेन ही टर्न 20. वह 10 सालों से गिटार बजा रहा होगा जब वह 20 साल का हो जाएगा. They will have been teaching German for 5 years by the end of this year. वह 5 साल से जर्मन पढ़ा रहे होंगे इस साल के अंत तक. I will have been traveling to Japan by this time next week. When I am at school, my family will have been flying to New York. अब इन सभी सेंटेंस में हमने will have been का यूज़ लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज़ लिया. और जब भी किसी टाइम की बात आई तो हमने सिंस और फॉर का यूज़ लिया. तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस थे. अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन. उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर हमारा पहले की जैसे चलेगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर अ पिकनिक. वह पिकनिक के लिए नहीं जा रहे होंगे. वी विल नॉट हैव बीन लीविंग देयर फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. आई विल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन लंदन नेक्स्ट समर. शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग Japanese next year. The president will not have been talking tomorrow. I will not have been searching for a new issue on internet tomorrow afternoon. तो क्या हुआ, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए. इसमें हम हमेशा will not have been या shall not have been का यूज़ लेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज़ लेंगे. अब हम कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे. इसके अंदर सबसे पहले हम शैल या विल लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल, विल द बेबी हैव बीन प्लेइंग विथ टॉयज़ फॉर 1 hour. क्या बेबी 1 घंटे से खिलौनों से खेल रहा होगा. तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें आगे आ जाती है. ऐसे ही विल यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. क्या तुम इस साल के अंत तक 2 साल से इंग्लिश बोल रहे होंगे. विल यू हैव बीन मेकिंग अ केक इन द किचन. क्या तुम किचन में केक बना रहे होंगे. विल दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग. क्या वह सुबह से टेनिस खेल रहे होंगे. विल यू हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. विल शी हैव बीन टीचिंग फ्रेंच फॉर 10 years नेक्स्ट ईयर.
तो यहाँ पर हमने क्या किया, विल सबसे पहले लगाया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट क्या है इसमें, जैसे फर्स्ट में द बेबी, यू, दे, यू, शी, ये हमारे क्या थे, सब्जेक्ट थे। उसके बाद हमने हैव बीन का यूज़ लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ लिया। अब अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट करना है। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन और बाकी पूरा ऐसे कैसे चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, विल द बेबी नॉट हैव बीन प्लेइंग विद टॉयज फॉर 1 hour? विल यू नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years by the end of this year? Will you not have been making a cake in the kitchen? Will they not have been playing tennis since morning? तो इस तरह से हम नॉट लगा के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहीं फिनिश होता है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।